ये है स्ट्रीट लाफिंग थ्रस। इसे हम प्यार से डॉक्टर सोनू कहते हैं और कुमाऊनी में इसे बिकुड़ी पथ और मूसी पथ नाम से जाना जाता है। आज के प्रोग्राम का होस्टिंग भी ये कर रहे हैं, एंकरिंग भी ये कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे चिड़िया मेला चल रहा है, तो ये लगभग ख़त्म होने की कगार में है। बाकी आप सुनिए डॉक्टर सोनू से। डॉक्टर सोनू कहते हैं कि इस बार काफल हिल में कई सारे चिड़ियाओं ने अपने अंडे घोंसले बनाए, अंडे दिए, बच्चे उनके अभी घोंसले से निकल गए हैं और वो सारे के सारे बच्चे अभी चुगा रहे हैं। चारों तरफ चिड़ियाओं का बहुत सारा शोरगुल है और कई तरह के चिड़िया यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला पक्षी है वो है ब्लैक हेडेड जय। उसको कुमाऊनी में बहुरी कहते हैं। और अब देखिए, ये है अपने बच्चे को खिला रहा है। बच्चा काफ़ी बड़ा है, फिर भी अपनी मम्मी से जिद कर रहा है खाने की, लेकिन उसकी माँ जो है उसको खुद खाने के लिए सिखा रही है कि ऐसे खाना है। इस चिड़िया को आपने कई बार देखा होगा, खेतों में मक्का और ऐसे फसलों में भी आते हैं, तो लोग इनको कई लोग मार भी देते हैं। तो हम लोग इनके लिए मक्का खेतों में लगाते हैं। आप देख सकते हैं अभी बरसात में बहुत मक्के लगा रखे हैं और अभी हुए नहीं हैं, तो अगली बार से ये अभी 1 महीने के बाद से ये मक्का खाना भी यहाँ पे शुरू करेंगे। दूसरा जो नंबर आता है चिड़िया का, वो काफल हिल पे बहुत ज़्यादा संख्या में ये हैं। इनका नाम है वन कुकुड़ भी कहते हैं इनको कुमाऊनी में, जंगली मुर्गी भी कहते हैं, और कलीज फीजेंट इनको कॉमन इंग्लिश नेम कहते हैं। ये एक फैमिली है जिसमें 6 बच्चे हैं और ये काफ़ी थोड़ा बड़े हो चुके हैं। अभी इनकी पहचान नहीं हो पाई है कि इनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। ये हैं सारे बच्चे, अभी लगभग सब एक से हैं। ये एक दूसरा परिवार है जिसमें 3 बच्चे अभी हमने काउंट किए थे, लेकिन उससे ज़्यादा गिन नहीं पा रहे हैं। इनमें से एक बच्चे का पाँव घायल है, ये नहीं है, एक पीछे है एक बच्चा, वो घायल है। तो 3 हमने गिने हैं, एक दूसरा परिवार है और बहुत छोटे बच्चे हैं इनके। लगता है कि ये शायद 1 हफ्ता हो रहा है इनको अंडे से निकले हुए। ये हैं बच्चे और अपने पापा के साथ ज़्यादा रह रहे हैं। जो पहले वाले थे वो अपनी मम्मी के साथ रह रहे थे ज़्यादा, ये अपने पापा के साथ रह रहे हैं ज़्यादा। ये देखिए, ये इसके पापा हैं। काफ़ी प्यारे प्यारे बच्चे अभी घर के चारों तरफ आप जहाँ भी जाएंगे, बहुत सारे चिड़ियाओं के बच्चे जगह जगह पे घूमते हुए, चिल्लाते हुए, शोरगुल आपको सुनाई देगा। ये एक तीसरा परिवार है मुर्गियों का और इसमें भी 6 बच्चे हैं। आपके लिए चैलेंज है कि आप उन 6 को गिनना है कि नहीं है, फिर कमेंट में बताना हमें। ये मम्मी पापा दोनों के साथ में घूम रहे हैं। इसमें 3 नर हैं, इस ग्रुप में 3 नर हैं, एक मादा है और 6 बच्चे हैं। अभी बच्चों को आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे हम, इतना अभी नॉलेज है नहीं हमको, धीरे धीरे सीख रहे हैं। अगर आप में से किसी को पता हो कि बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करना है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए। वैसे 2.5-3 महीने के बाद तो पंखों के कलर्स आने शुरू हो जाते हैं, नर के अलग आते हैं, मादा के अलग रहते हैं। तो ये तीसरी फैमिली थी। अब आते हैं, इनको बोलते हैं इलाड़ कुमाऊनी में। वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रस है। ये देखिए एक कम्युनिटी, ये लगभग 150-200 तक के भी ग्रुप में ये रहते हैं और ये इनका फैमिली फाउंडेशन बहुत तगड़ा होता है। ये अपने पूरी लोग मिलके बच्चों को खिलाते हैं, एक दूसरे के बच्चों को खिलाते हैं, एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा इसमें फैमिली फाउंडेशन होता है। हम आपको दिखाते हैं आगे कि किस तरह से ये लोग करते हैं। तो इनका कॉमन इंग्लिश नेम वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रस है, क्योंकि गला इनका सफ़ेद है। और ये देखिए इस तरह से एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग बनाने का इनका एक सिस्टम है।
और नॉन इलाड़ इनको कुमाऊनी में कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको कुमाऊनी में, या आपके लोकल लैंग्वेज में, वो ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखिए। क्योंकि बरसात के समय में भीगने के बाद इनके पंखों में पिस्सू या जुएँ इस तरह की चीज़ें पैदा हो जाती हैं, इसलिए इस तरह की सफाई भी करते हैं। फंगल इन्फेक्शन भी रहता है, तो ये बरसात में काफ़ी एलर्जी भी कॉज करती है इनको। तो इस तरह से सूखे अपने आप को सुखाने और सफाई के लिए इस तरह की एक्टिविटी करते हैं लोग। तो बहुत प्यारी पक्षी होती है। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को काफ़ी ये लोग मेंशन करते हैं। अगर कभी आपको एक बहुत बड़े ग्रुप में दिखा दें तो आप देखना। हाँ, ये है शू, इनको कुम्हानी में कहते हैं, तोता भी कहते हैं इनको वैसे हिंदी में, पहाड़ी में भी तोता अक्सर बोलते हैं। ये फीमेल है, मादिन है। ये मेल है, देखिए चोंच एकदम लाल है इसकी, और पंख में भी लाल छींटा है। ये है फीमेल। स्लेटी हेडेड पैराकीट इनको अंग्रेजी में बोलते हैं। और अगर आपको इनको बहुत संख्या में अपने घर में बुलाना है तो जिस पेड़ का ये फल खा रहा है, मोरपंखी है, इसको आप अधिक से अधिक संख्या में, या एक पेड़ कम से कम लगाइए घर से थोड़ा दूरी पर, जिसके फलों को खाने के लिए निश्चित रूप से आपके पास ये बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ये पूरा माहौल आजकल हल्ला, पूरा शोरगुल करते हैं बहुत ज़्यादा, सुबह से शाम तक। ये है ग्रे विंग ब्लैक बर्ड। इसका अगर कोई कॉमन कुमाऊनी नाम मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दो, मुझे अभी तक मिल नहीं पाया है, और ये अपने बच्चों को लेके आया है अभी। ये कलचूनी है कुमाऊनी में, और इसको बिल्लू व्हिस्लिंग थ्रश भी कहते हैं। इसके अभी कुछ हफ्ते पहले ही 3 बच्चे इसने हुए थे, और ये बच्चे उड़ चुके हैं। दोबारा से नेस्टिंग पे बैठा हुआ है, वो हम बाद में आपको अपडेट करेंगे। दोबारा से नेस्टिंग इसने इसी जगह पे, ठीक इसी जगह पे दोबारा से कर रखा है। और ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश इसका कॉमन इंग्लिश नाम है। ये बच्चा है एक गनाघुत, इसको कुमाऊनी में कहते हैं, ओरिएंटल टर्टल डव, और कॉमन इंग्लिश नेम है इसका। और ये छोटा बच्चा है, आप देख सकते हैं इसके अभी ग्रोथ, पंखों की उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई, नया लग रहा है। और ये रसेट स्पैरोज हैं, जंगली गिणी, वन गिणी कहते हैं इनको, जंगली गिणी। ये गौरिया है लेकिन जंगली है ये हाउस स्पैरो नहीं है। तो ये देखिए बच्चों को, उनके बच्चे काफ़ी सारे हुए हैं अभी, तो करीब 150-200 की संख्या में ये भी हैं यहाँ पे काफा हिल में। और ये देखिए छोटा एक बच्चा प्रयास कर रहा है उसको खाने का, किस तरह से एक दाने को कितने टुकड़ों में बढ़ता है, और उसके एजेस को घुमा घुमा के उसको राउंड शेप दे रहे हैं लोग। देखिए टुकड़ा, ये बार बार मुंह में डाल के उसको चारों ओर से घुमा घुमा के उसको वो कर रहे हैं। तो इनका तरीका है। इनको हुदहुद कहते हैं कुमाऊनी में, और कॉमन होपू इसका इंग्लिश नेम है। और काफ़ी खूबसूरत पक्षी है ये। पहली बार यहाँ पे काफिले पे इन्होंने घोंसला किया था, और 2 बच्चे हैं इनके। काफ़ी प्यारे चिड़िया ये हैं। इनकी चोंच के चलते कई बार इनको लोग कठफोड़वा के साथ कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये कठफोड़वा नहीं है, ये होपू है, कॉमन होपू। ये खिला रहा है अपने बच्चे को। ये वाइट क्रिस्टेड लाफिंग थ्रश है, बड़ा इलाड़, इसको ठुल इलाड़ कहते हैं कुमाऊनी में। और ये भी अपने 2 बच्चों को लेके आए थे इस बार। एक टेक्निकल पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप चिड़ियाओं को फीडिंग कराना चाहते हैं या कराते हैं, तो उसके लिए क्या है कि इस तरह की पत्तियों, जंगल से पत्तियाँ या ऐसे कुछ कूड़ा करकट जंगल का मैन्यूरी जो होता है, वो इकट्ठा करके अपने घर के एक कोने पे डाल दो, फैला दो खेत में या में कहीं पर भी, और उसमें आप दाना डाल दो सुबह सनराइज से पहले। और जब भी चिड़िया वहाँ पे आसपास में नहीं है तब डालना है आपको, मतलब उनको दिखना नहीं चाहिए। तो चिड़िया लोग इस तरह से पूरा
घंटे 2 घंटे 3 घंटे की हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके उनको दाना मिलेगा। आपकी ओर से अगर ऐसा होता है तो इनकी आदत ख़राब होने से बच जाएगी और ये आपको डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर डिपेंडेंसी हो गई तो चिड़िया इतनी वो होती है कि क्या कह सकते हैं उसको, आदत ख़राब हो जाती है उसकी, और वो जब तक खाना नहीं मिलेगा तब तक खाएगी भी नहीं। वो इस तरह से मर सकती है अगर आप नहीं खिलाएंगे। तो प्लीज़ इस पॉइंट पे ध्यान देना कि जब भी आप उनको फीडिंग करें, डायरेक्ट फीडिंग नहीं कराना है, और ठोस सतह पे तो बिल्कुल नहीं देना है। लेंटर में नहीं डालना है, फर्श पे नहीं डालना है, कोमल जगहों पे मिट्टी वगैरह पे ही डालना है, ताकि चोंच पे हर दाना उठाते समय उनकी चोंच पे लगती है और चोंच घायल होती है। कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है चोंच से, तो ये नहीं करना है। कृपया ध्यान देना इसको। इस तरह का बनाना है डस्ट का ना। और ये है, सत भैया भी कहते हैं इनको, सत बहनें भी कहते हैं। वैसे इनका नाम जंगल बैबलर है और इनका भी फैमिली बाउंडेशन बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर ये 7 के ग्रुप में दिख जाते हैं, इसलिए सत भैया इनका नाम पड़ा हुआ है। लेकिन ये 10-11 तक भी जाते हैं ग्रुप में, और अक्सर ग्रुप में ही रहते हैं लोग। इनका भी फैमिली बाउंडेशन इतना तगड़ा है कि ये एक दूसरे के बच्चों को भी फीडिंग करते हैं, और इस तरह से दिन भर आपस में खेलते रहते हैं। और इनके बच्चे भी हैं इस ग्रुप में। अभी 3 बच्चे हैं इस ग्रुप में, और इनकी संख्या अभी 10 है काफल हिल में। और जितनी भी चिड़िया अभी तक आपने देखी हैं और आगे भी देखेंगे, ये सारे के सारे काफल हिल के मैनमेड फॉरेस्ट में ही ये लोग नेस्टिंग करते हैं। यहीं पे ये फीडिंग करते हैं, यहीं आसपास में घूमते हैं। अगर आपको बर्ड फोटोग्राफी का शौक है तो आप आके हर तरह की बर्ड्स की यहाँ पे जो अवेलेबल हैं की फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से इनका खाने का तरीका देखिए, एक हाथ से पकड़ रखा है इसने सत भैया। जंगल बैबलर इसका कॉमन इंग्लिश नाम है। अब देखिए किस तरह से वो शेयर करता है। ये चाहता है कि उसको भी खाना मिले, तो शेयर करने के लिए देखिए, हम इंसान लोग तो लड़ाई करेंगे आपस में, लेकिन वो रोटी का टुकड़ा किस तरह से शेयर करेगा। देखिए उसने काफी बड़ा हिस्सा खा लिया, तो वो मांग रहा है वहां से। ये देखिए छोड़ दिया उसने। कितना एक एजुकेशन देते हैं हमें। ये करोल नाम की चिड़िया है, कुमाऊनी में इसको करोल कहते हैं। और वैसे ट्रीपाई इसका कॉमन इंग्लिश नाम है। और ये अपने बच्चे को अंदर गले से झटका दे के निकाल रहा है। ये देखिए खाना बार बार, इसकी माँ है ये इधर। बारिश में भीगने से पंखों में इन्फेक्शन हो गया, पंख गिर गए इसलिए इसलिए वो बच्चा बड़ा हेल्दी लग रहा है, लेकिन इसकी माँ बड़ा कमज़ोर लग रही है। तो गले के अंदर इकट्ठा करके दूर से आई है और उसको खाना खिला रही है। करौल और ट्री पाई इसका नाम है। ये है अल्ट्रा मैरीन फ्लाई कैचर। ये फीमेल है, इसका मेल भी बहुत खूबसूरत होता है, ब्लू कलर का, ब्लू वाइट का कॉम्बिनेशन। ये भी यहाँ पे नेस्टिंग कर रखा है इसने, बच्चे हुए हैं इसके। पार्किंग में ही है ये पेड़ जहाँ पे इसका घोंसला है। ये है एक वुडपीकर है, इसको ब्राउन फ्रंटेड पाइड वुडपीकर बोलते हैं। कई बार ये हिमालयन वुडपीकर के साथ कंफ्यूज, अगर जल्दी क्विक क्विक भागेगा तो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ये कठफोड़वा, इसको जो कुमाऊनी में कहते हैं कठफोड़ी कहते हैं, और कठफोड़वा भी कहते हैं इसको, कठफोड़ी। और इसका नाम है ग्रे हेडेड वुडपीकर। ये है ग्रेटर येलो नैप। ये सब कठफोड़वी हैं। इनका घोंसला इस तरह से ये लोग बनाते हैं, चीड़ किसी भी पेड़ को ऐसे छेद करके। और ये बुलबुल है, हिमालयन बुलबुल। इसके भी 2 बच्चे अभी उड़ चुके हैं घोंसले से, अभी थोड़ी दूरी पर वो भी हैं कहीं पे। और ये स्ट्रेटेड लाफिंग थ्रस है, इसको ठुल भिखुड़ी भी कहते हैं कुमाऊनी में। इसके भी 2 बच्चे हुए हैं इस बार।
इसको न्योली कहते हैं कुमाऊनी में, और ग्रेट बार्बेट इसका कॉमन इंग्लिश नाम है। और इसके बच्चे दूर हैं, थोड़ा सा हम इसको कैप्चर नहीं कर पाए, दिखाएंगे अगली बार, कोशिश करेंगे आपको। ये लंपुछड़ी का बच्चा है, लंपुछड़ी, और इसका चोंच देख रहे हैं और लाल नहीं है, थोड़ा सा ब्लैकिश है, लाल होने जा रही है, अब एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट होने पर लाल कलर की हो जाती है। रेड बिल ब्लू मैकपाई इसका कॉमन इंग्लिश नाम है।